प्रस्ताव संख्या 12 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल जमशेदपुर अंतर्गत मूसाबनी डुमरिया आस्था कोइमा से उड़ीसा बॉर्डर कुल लंबाई 47.3 किलोमीटर के राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 25,82,26,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 13 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहेल पथ कुल लंबाई 1.87 किलोमीटर का 4 लेन पथ निर्माण कार्य हेतु 102,68,99,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 पथ निर्माण विभाग से दुमका अंतर्गत गुमरो से घासी मारनी पथ वाया गाड़ा पाथर पथ कुल लंबाई 19.9 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 88,95,98,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 15 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत रानी बहाल बलीराम शहर घाटी वाया रंगलिया रानेश्वर पथ कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 65,65,08,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 16 वित्त विभाग से राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल राज्य स्तरीय संवर्ग नियमावली 2024 के गठन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का पंचदश सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 19 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली 2011 के भाग 2 के नियम 3 के उपखंडिका 3(1) में संशोधन के संबंध में इसमें झारखंड राज्य अंतर्गत जो भूतत्ववेत्ता के पद हैं उनके ग्रेड पे में असमानता थी उसे संशोधित करते हुए 4800 से बढ़ाकर 5400 करने पर सहमति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 20 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में इसके तहत जो सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी हैं जो इच्छुक और योग्य हों उन्हें एक एक वर्ष के लिए पदाधिकारी वार सेवा अवधि विस्तार दिया जाएगा जो कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा और सेवा अवधि के सेवा विस्तार की अवधि में इन्हें वेतन वृद्धि एसीपी एमएससीपी एवं प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा। हाँ, अधिक से अधिक 3 साल तक के लिए और ये विशेष परिस्थिति में ये निर्णय है क्योंकि जो हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी वर्तमान में सिर्फ 62 2024 को सिर्फ 62 कार्यरत रह गए हैं कुल 383 पदों के विरुद्ध। तो इस विशेष परिस्थिति में इनके अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 21 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की सेवा अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में, और इसमें भी सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों को मात्र एक वर्ष के लिए पदाधिकारीवार सेवा अवधि विस्तार दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। साथ ही साथ सेवा अवधि विस्तार में वृद्धि, एसीपी, एमएससीपी एवं प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा। क्योंकि गत कैबिनेट में आप लोगों को याद होगा, इनसे संबंधित नियमावली जो है वो गठित हुई है और इस सप्ताह तक इनका रिक्विजिशन जेपीएससी को भेजा जाएगा। इनकी नियुक्ति और साथ ही साथ जो 2 साल का इनका प्रशिक्षण अवधि को ध्यान में रखते हुए ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए ये अनुमान्य किया गया। एसीएफ का जो सहायक वन संरक्षक, ये 156 पद हैं, जिसके विरुद्ध मात्र 20 अभी कार्यरत हैं। प्रस्ताव संख्या 22 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिले के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत मास्टर के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण हेतु संशोधित प्रस्ताव के संबंध में। इसके तहत चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा मास्टर की घंटी आधारित सेवा प्राप्त की जाएगी। सर्वेक्षण प्रारंभ में किया जाएगा और इसके उपरांत ही अंतिम रूप से जिलावार विद्यालयों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। अलग से इसका जो विस्तार से जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन वर्तमान में डिटेल्स आप सुन लीजिए। जो भाषाएं हैं उसमें संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, और क्षेत्रीय भाषा में बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी भाषाएं हैं। और किसी भी एक भाषा में प्राथमिकता के आधार पर माचेत का चयन किया जाएगा। जिस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा के बोलने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय चयन समिति है और चयन हेतु जो अर्हता है, इनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट में 45% अंक होने हैं। और इन्हें प्रत्येक घंटी 200 की दर से अधिकतम 600 रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से देय होगा। प्रशिक्षित शिक्षक और अप्रशिक्षित प्रेरक को प्रत्येक घंटी 120 की दर से अधिकतम 360 प्रति कार्य दिवस की दर से देय होगा। प्रत्येक माह अधिकतम कार्य दिवस 25 हो सकता है। प्रस्ताव संख्या 23 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 36 करोड़ 64 लाख 47 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 47,000 36 करोड़ 64 लाख 47 हजार। प्रस्ताव संख्या 24 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से
कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 39,07,85,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 36,26,39,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पुटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 39,94,08,900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 27 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में ये विद्यमान दर से 4% की अभिवृद्धि। और प्रस्ताव संख्या 28 वित्त विभाग से दिनांक इसके तहत राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि 4%, 46% था, 46% से बढ़कर 50%, दोनों में। प्रस्ताव संख्या 29 पंचायती राज विभाग से पंचायत सचिवालय के गठन प्रक्रिया हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। इसके तहत जो ग्राम पंचायत में प्रस्तावित हेल्प डेस्क के संचालन हेतु जो पूर्व में विभागीय संकल्प 1603/2016 निर्गत है उसमें संशोधन करते हुए जो संशोधन के मुख्य बिंदु हैं वो मैं पढ़ दे रही हूँ। पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्हें कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन सम्मान राशि दी जाएगी जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग रहेगा। पंचायत में पूर्व से कार्यरत पंचायत स्वयं सेवकों से प्रस्तावित हेल्प डेस्क में पंचायत सहायक के रूप में कार्य लिया जाएगा। पंचायत सहायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन सम्मान राशि के रूप में प्रति माह 2,500 रुपये भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करते हुए पंचायत स्वयं सेवकों से प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पंचायत सहायक के रूप में कार्य ले सकेगी। वार्षिक कार्यों का मूल्यांकन करते हुए ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पुनः 1 वर्ष के लिए कार्य हेतु निर्णय ले सकेंगे। हेलो, या आई एम स्टिल एट द ब्रीफिंग, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, तो इसके तहत हमारे ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 है जिसके विरुद्ध जो पंचायत सहायकों की संख्या 17,380 है जिन्हें मासिक प्रोत्साहन सम्मान राशि देय होगा 2,500 और संभावित वार्षिक व्यय इसमें 52 करोड़ के लगभग है। प्रस्ताव संख्या 30 ग्रामीण कार्य विभाग से
केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क